बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनिया माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग श्राद्ध क्रिया के शुभ अवसर पर उपस्थित हैं। श्राद्ध क्रिया कहे छे, चाहे नौकेश होगा कि संपिंडन होगा कि कुछ होगा, श्राद्ध क्रिया का नाम है। यही में 3 भाग कर देते। श्राद्ध क्रिया के शुभ अवसर पर हम लोग उपस्थित हैं। श्रवण कर रहे थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की बात को। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान, जे हरि कथा न करही रति तिनके हिय पाषाण। जो जीते जी मोक्ष पा लिए हैं, जो जीते जी ईश्वर का साक्षात्कार कर लिए हैं, जो जीते जी ब्रह्मानंद में निमग्न रहते हैं, ऐसे संत महापुरुष भी ध्यान को छोड़ करके, समाधि का परित्याग करके सत्संग से प्रेम करते हैं। हम लोग सत्संग क्यों करते हैं? ध्यान करने के लिए। सत्संग करने की क्या आवश्यकता है? ऐसा कभी मत सोचिए कि सत्संग में गए, कथा सुने, बहुत बात सुन लिए और यही सुनने से ही हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं सोचिएगा। ये है थ्योरी ज्ञान। थ्योरी ज्ञान प्रैक्टिकल ध्यान में होता है। हम बहुत बात सुने और करें कुछ भी नहीं तो कभी भी हम परमात्मा को पा नहीं सकते। जिन बैठा तिन पाया गहरे पानी बैठ, जिन ढूंढा तिन पाया। जो अपने अंदर ईश्वर को खोजे वही पाए। जो हाथ पर हाथ देकर के बैठे रहे कभी भी परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाए। आप जिनके भी जीवनी को पढ़िए, जो भी महापुरुष हुए अवतारी से लेकर के इस संसार में जो साधना करके ईश्वर को पाए,
एक हम लोग अवतारी कहते हैं, जैसे राम भगवान उनको हम अवतारी कहते हैं, कृष्ण भगवान उनको भी अवतारी कहते हैं। जितने भी अवतारी हैं, जो जिसको हम अवतारी नहीं कहते हैं, जो यहाँ आकर के साधना करके अपने आप का दर्शन किए, ईश्वर का साक्षात्कार किए, ये दो तरह के हम आप गिनते हैं। लेकिन ये दो तरह भी जो भी महानता को प्राप्त किए हैं, वे अपने अंदर ही चल करके प्राप्त किए। इसलिए सत्संग केवल सुनना ही नहीं चाहिए, सत्संग में जाकर के सुन करके अपने जीवन में उतारने का भी कोशिश करना चाहिए। और जो कोशिश करेंगे वह एक न एक दिन ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करेंगे। हिम्मते मरते तो मदते खुदा, जो अपना हिम्मत लगाते हैं उसी का ईश्वर मदद करते हैं, और जो अपना हिम्मत नहीं लगाते हैं ईश्वर कभी भी उसका मदद नहीं करते हैं। तो आप जब ध्यान कीजिएगा, साधना कीजिएगा, तब आप ब्रह्मज्ञानी होइएगा। लेकिन हम आप अभी सुन रहे थे कि ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके, ध्यान को छोड़ करके, समाधि को छोड़ करके सत्संग से प्रेम करते हैं। हम लोग ब्रह्म ज्ञानी बनने का कोशिश करते हैं, और वे लोग ब्रह्म ज्ञानी हैं तो पर भी ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके, ध्यान को छोड़ करके सत्संग से प्रेम करते हैं। आखिर क्यों? कारण क्या है? जब ध्यानी हो ही गए, उनको सत्संग सुनने की क्या आवश्यकता है? सत्संग में आने की क्या आवश्यकता है? आप लोग सुने होंगे भगवान कृष्ण ध्यान करते थे ब्रह्ममुहूर्त में उठ करके। श्रीमद् भगवत गीता को पढ़िएगा, ब्रह्ममुहूर्त में उठ करके भगवान कृष्ण हाथ मुंह धो करके, कुलाचमन करके, और वे जब बैठते थे तो उसका रोम रोम खिल उठता था, आनंद से रोम रोम खिल जाता था। जो ध्यान करते हैं, ध्यान के कुछ गहराई में गए हैं, ध्यान का जो आनंद पाए हैं, वे जब ध्यान करते हैं तो उसका रोम रोम खिल उठता है, आनंद से भर जाता है। और संसार में वैसा आनंद वे कहीं भी नहीं पाते। तो भगवान कृष्ण तो महायोगेश्वर ही थे। वे जब ध्यान करते थे तो उसका रोम रोम खिल उठता था। अब आप कहिएगा कि भगवान कृष्ण तो भगवान कृष्ण थे, महायोगेश्वर थे, फिर ध्यान क्यों करते थे? अगर भगवान कृष्ण ध्यान नहीं करते तो हम आप भी ध्यान नहीं करते। राम भगवान ध्यान नहीं करते तो हम आप भी नहीं करते। गुरु महाराज जी 1933-34 में जब ध्यान करके अपने आप को जान गए, परमात्मा को जान गए, आत्मज्ञान प्राप्त कर लिए, एक दिन गुरु महाराज जी कहते हैं महर्षि संतसरी जी महाराज से कि संतसरी जी हमरा 2:45 बजे जगा दिया, 2:45 बजे हमरा जगा दिया। तो पूज्य बाबा अलार्म लगा लिए और 2:45 बजे गुरु महाराज को गए जगाने के लिए। तो गुरु महाराज जी ध्यान पर बैठे हुए थे। अब ध्यान पर बैठे हुए तो क्या कहेंगे, चले गए। शायद गुरु महाराज जी संकेत कर रहे हैं कि ध्यान करना चाहिए। चले गए, ध्यान पर बैठ गए। फिर कहते संतसरी जी हमारा जगह दिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे 2-4 दिन जब किए, और जब भी जाते थे तो देखते थे गुरु महाराज जी बैठे हुए ध्यान पर। तब समझ गए ये गुरु महाराज जी क्या हमको जगाएंगे, जो स्वयं जगे हुए हैं, जो पूरा दुनिया को जगाने वाले हैं, उनको भला हम साधारण जीव क्या जगा सकते हैं। शायद गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि इस समय में उठ करके
कुलाचमन करके ध्यान करना चाहिए। मतलब कहने का, गुरु महाराज जी जब 1933-34 में जो करने का था सो कर ही लिए, तो फिर क्यों ध्यान करते थे? तो गुरु महाराज जी नहीं करते तो हम लोग भी देखा नहीं करते, गुरु महाराज जी नहीं करते हैं तो हम लोग भी नहीं करेंगे। बड़े महापुरुष दूसरे को अपना गंतव्य स्थान को पा भी लेते हैं, लेकिन लोग मेरा अनुकरण करेंगे इसलिए प्राप्त वस्तु को पाने के बाद भी ध्यान करते हैं, इसलिए कि लोग हमारा देखा नहीं करेंगे। तो हम आप भी ब्रह्मज्ञानी होने के लिए ध्यान करते हैं। जो ब्रह्मज्ञानी है वो सत्संग करते हैं ध्यान को त्याग करके। इसलिए अगर ऐसे महापुरुष सत्संग नहीं करेंगे तो फिर साधारण जन कैसे सत्संग करेंगे? साधारण जनों को कैसे हिसक लगेगा? अरे बड़े महापुरुष गुरु महाराज कहते थे, सत्संग मेरी श्वास है, सत्संग मेरी श्वास है। जहां रहो सत्संग करो, अपना भी सीखो और जहां तक हो सके दूसरे को भी सिखाने की कोशिश करो। अब सोचिए, गुरु महाराज जी कहते सत्संग मेरी श्वास है। जो ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए चलता है उसका जब बहिर्मुखी होता है उसको सत्संग की चर्चा ही बढ़िया लगता है। अंतर्मुखी होता तो ब्रह्मानंद में निमग्न हो जाते हैं। शिव जी जब बैठते थे ध्यान पर तो बस कितना दिन तक बैठे रहेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं, और जब ध्यान तोड़ते थे तो बस सत्चर्चा, सत्संग की चर्चा, परमात्मा की चर्चा, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा। उनको बस दो ही काम रहता है, या तो ध्यान या तो सत्संग। गुरु महाराज जी चर्चा भी करते थे तो फालतू बाकी चर्चा नहीं करते थे। कभी कभी कोई इतिहास थोड़ा बहुत सुनते थे और नहीं तो सत्संग की ही चर्चा करते थे। बात बात में भी ब्रह्म ज्ञान की ही चर्चा करते थे, सत्संग की ही चर्चा करते थे। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि ऐसे महापुरुष भी जो ब्रह्म ज्ञान को पा चुके हैं, ऐसे महापुरुष भी ध्यान को त्याग करके सत्संग से प्रेम करते हैं। और जो सत्संग से प्रेम नहीं करते हैं कहते उनका हृदय कैसा है? कठोर है, कठोर। हम लोग आ गए हैं, जितना आदमी आए हैं, क्या हम लोगों का हृदय बिल्कुल कोमल हो गया है, कठोर नहीं है? अब ये भी कठोरता है। बहुत दिन तक सत्संग करना पड़ेगा। बहुत काल कराई सत्संगा तब हो ही संसार ब्रह्मभंगा। बहुत काल तक सत्संग करना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि हम बहुत सत्संग कर लिए, अब सत्संग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु महाराज जी कहते थे, जो पहले भी सत्संग करते थे, जो अभी भी सत्संग करते हैं और बाद में भी सत्संग करते रहेंगे, उसका जब शरीर छूटेगा और उसका जब दूसरा शरीर मिलेगा तो मनुष्य शरीर मिलेगा। क्योंकि और दूसरा शरीर इस संस्कार को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, दूसरा योनि इस संस्कार को नहीं रख पाएगा। एक मनुष्य शरीर ही ऐसा शरीर है कि मनुष्य सत्संग ध्यान का संस्कार यही रख सकता है, दूसरा नहीं। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। महाराज जनक भी सत्संग करते थे। अगस्त ऋषि जब सत्संग सुनाते थे ये भी जाते थे सत्संग सुनने के लिए, और जब तक महाराज जनक नहीं आते थे सत्संग सुनने के लिए तब तक सत्संग आरंभ नहीं करते थे, प्रवचन आरंभ नहीं करते थे। तो और जो भक्तगण थे उनके अंदर होता था कि ये राजा है इसलिए इनको बेसी मानते हैं, हम लोग प्रजा हैं इसलिए कम मानते हैं। जैसे मन में संदेह होता है वैसे ही जो संत महापुरुष सर्वज्ञ होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, वे मन की बात को जानते हैं। गुरु महाराज जी कहते थे कि लोग मेरे पास ऐसी ऐसी धारणा को लेकर के आते हैं, अगर उनके मन की बात कह दो तो लोग मेरे पास आना बंद कर देंगे। ऐसी ऐसी
बात लेकर के मन में आते हैं, अगर उनके मन की बात कह दूं तो लोग मेरे पास नहीं आएंगे। तो जैसे मन में कुछ आता है ब्रह्मज्ञानी जान जाते हैं। जैसे शीशे की अलमारी में हम कोई भी सामान रखते हैं तो बाहर से सब देख लेते हैं कि क्या रखा हुआ है। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी हमारे आपके हृदय में शीशे की अलमारी की तरह सब कुछ देख लेते हैं, आपके हृदय में क्या चल रहा है, लेकिन बोलते नहीं है। देखते हैं, बोलते नहीं है। महाराज जनक जब आते थे तब सत्संग शुरू करते थे, नहीं आते थे नहीं सुनाते थे। श्रोताओं के मन में संदेह हुआ, शिकायत किए। अगस्त ऋषि क्या करते हैं, सोचते हैं कि श्रोताओं के मन में संदेह हुआ, इसका निवारण होना चाहिए कि क्यों महाराज जनक आते हैं तो सत्संग शुरू करते हैं, अब वे नहीं आते हैं तो नहीं करते हैं। तो इस पर वे क्या करते हैं, जनकपुर के बगल में अग्नि आग लगा देते हैं, योग बल से आग लग जाती है। जितने भी श्रोता थे एक एक करके उठ उठ करके जाने लगे। अभी अगल बगल में कोई घटना घट जाए, कितना आदमी बैठे रहिएगा यहाँ पर, सब उठ उठ करके जाइएगा, दौड़िएगा कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, चलो देखें। कोई भी घटना घट जाए, आग लगने की बात तो दूर रही, कोई छोट मोट घटना भी हो जाएंगे तो जल्दी उठ करके भागिएगा। लेकिन अग्नि आग लग जाती है, फिर भी और जो श्रोता थे एक एक करके उठ उठ करके जाने लगे। लेकिन महाराज जनक बैठे रहे, टस से मस नहीं हुए, सत्संग सुनते रहे। सत्संग सुन रहे हैं, ये सुना रहे हैं। खबर आता है कि महाराज आग बहुत तेजी से राजमहल की ओर आ रही है, इसलिए महाराज चला जाए। लेकिन महाराज जनक टस से मस नहीं हुए। फिर कुछ देर के बाद खबर आता है, महाराज महल को छूने वाला है आग, उठा जाए, चला जाए, देखा जाए। लेकिन महाराज जनक टस से मस नहीं हुए। 3 बार खबर आए, लेकिन फिर भी उधर ध्यान नहीं दिए। अगस्त ऋषि सुना रहे हैं और राजा जनक सुन रहे हैं। बाद में अग्नि जब शांत होता है, सभी श्रोता आए, लज्जित हुए। तो यही बात थी, 1 नंबर के श्रोता थे महाराज जनक। जो 1 नंबर के श्रोता होते हैं वही 1 नंबर के ध्यानी भी होते हैं। जिनके पास श्रवण ज्ञान ठीक नहीं हुआ, उसका मनन ज्ञान भी कभी ठीक नहीं हो सकता है। और जिसका मनन ज्ञान ठीक नहीं होगा, उसका निधिध्यासन ज्ञान भी ठीक नहीं होगा। और जिसका निधिध्यासन ज्ञान ठीक नहीं होगा, वे अनुभव ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। जब ही जिज्ञासा हुई चित कठोर आनी, मृग जान सुनत नाद श्रवण सुकहिए। जब ही जिज्ञासा होय चित्त एक ठौर आनी, मृग जाओ सुनत नाद श्रवण सुकहिए। गुरु महाराज जी कहते थे, व्याधा, मृगा बधाने वाला व्याधा एक केला का थंब काट करके जमीन में हल्का सा गाड़ देते हैं, हल्का सा गाड़ते हैं और बांसुरी बजाना प्रारंभ कर देते हैं। बांसुरी की आवाज को सुन करके मृगा केला थंब के सहारे पूरे शरीर के भार को धर देता है। पूरा भार पड़ता है, केला का थंब गिर जाता है और व्याधा उसको पकड़ लेते हैं। क्योंकि उनके पैर में एक ही हड्डी होती है, जंघा से लेकर के एड़ी तक एक ही हड्डी होती है, भाग नहीं पाता है। व्याधा उसको पकड़ लेते हैं, काटने। कहते हैं ऐसे ही
मृगा की तरह श्रवण ज्ञान होना चाहिए। शुद्ध बुद्ध सब कुछ भूल जाते हैं, जैसे मृगा सब कुछ भूल जाते हैं, कब उसका शरीर गिरा, क्या किया नहीं किया, सब कुछ भूल जाते शुद्ध बुद्ध। कहते इसी तरह से श्रवण ज्ञान भी होना चाहिए। सत्संग सुनते सुनते जो बिल्कुल सब बात को भूल जाते हैं, शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं, वही एक परमात्मा को पाने के योग्य बनते हैं। इसलिए कहते हैं श्रवण ज्ञान ऐसा होना चाहिए। मनन ज्ञान कैसा होना चाहिए? सुंदरदास जी महाराज कहते हैं जब ही जिज्ञासा होए चित्त एक ठोर आनी, मृग जो सुनत नाद श्रवण सो कहिए। जैसे स्वाति बुंदा हो को चातक रटत पूनी, ऐसे ही मनन कर कब बूंद लहिए। स्वाति नक्षत्र में चातक पक्षी आकाश में मुंह बाए हुए रहता है। अगल बगल में नदी है, तालाब है, समुद्र है, सबका वे निरादर कर देते हैं। प्यास से भले ही उसका प्राण छूट जाए वह स्वीकार है, लेकिन दूसरा पानी वे ग्रहण नहीं करते। केवल उसका ध्यान स्वाति नक्षत्र के बुंद में ही लगा रहता है। जैसे ही स्वाति नक्षत्र के बुंद उसके मुंह में जाता है, परम तृप्त हो जाता है, परम संतोष हो जाता है। ऐसे हम आपका भी मनन ज्ञान ऐसे ही होना चाहिए। कहीं पर भी ध्यान नहीं जाए, एक का ही चिंतन मनन करते रहें, इतना लगन से मनन करें कि और बात बिल्कुल आपके ध्यान से ही उतर जाए। ऐसे ही कहते मनन ज्ञान होना चाहिए। रात में चकोर जैसे चंद्रमा को धर ध्यान, ऐसे जानी निधि ध्यासन दृढ़ कर गहिए। रात में चकोर पक्षी चंद्रमा का ध्यान धरता है। इधर पूरब की तरफ जब चंद्रमा का उदय होता है, चकोर पक्षी उसको एक टक देखता है, टकटकी लगा के देखते रहता है। धीरे धीरे चंद्रमा जब पश्चिम की तरफ चला जाता है, उसका गला धीरे धीरे पश्चिम की तरफ चला जाता है, एक टक देखते रह जाता है। और चंद्रमा जब छिप जाता है तो खोलता है, किधर चला गया, आग में खोलता है, पानी में खोलता है, व्याकुल हो जाता है। कहते इसी तरह से निधिध्यासन कहना हो चाहिए। अनुभव ज्ञान जैसे रात में चकोर जैसे चंद्रमा को धर ध्यान, ऐसे जानी निधि ध्यासन दृढ़ कर गहिए। यह अनुभव यह कहिए साक्षात्कार, सुंदर पारते गले पानी हो रही है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि सबसे पहला श्रवण ज्ञान, उसके बाद मनन ज्ञान, तब निधिध्यासन ज्ञान और अंत में अनुभव ज्ञान। गुरु महाराज जी कुपाघाट आश्रम में जब विराजमान थे, रविवार का साप्ताहिक सत्संग था। एक इंजीनियर साहब अपने पत्नी, छोटे छोटे दो बच्चे भी थे, उनको भी लेकर के आए थे सत्संग सुनने के लिए। तो साप्ताहिक सत्संग स्तुति विनती के बाद
पाठ होता है, उसके बाद और वक्ता के बाद गुरु महाराज जी प्रवचन करने लग जाते हैं। और उनका 2 बच्चा था, दोनों बच्चा और बंदर एक समान होता है। जैसे बंदर स्थिर नहीं रह पाता है, ऐसे बच्चा भी स्थिर नहीं रह पाता है। तो खेलते खेलते चले गए नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे। देखते हैं कुछ लोग स्नान कर रहे हैं, वह बच्चे भी स्नान करने लग गए। तो जो बड़ा बच्चा था थोड़ा होश हवास में था, इसलिए किनारे में स्नान कर रहा था। और छोटा बच्चा उतना समझदार नहीं था, धीरे धीरे कुछ ज्यादा पानी में चला गया। कुछ ज्यादा पानी में गया तो पानी के बहाव में बहने लग गया, बहते बहते चला गया। उसके बाद वो बड़ा बच्चा दौड़ करके आया, माँ छोटा बाबू पानी में डूब गया। इंजीनियर साहब की पत्नी कहती है कि बच्चा डूब गया पानी में, चलिए देखते हैं। इंजीनियर साहब कहते हैं अभी गुरु महाराज जी की अमृत वाणी हो रही है, अमृत वचन हो रहा है, इसलिए चुप रहो, ध्यान से सुनो। लेकिन माँ है, माँ का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। थोड़ी देर रहती है, उसके बाद कहती है न सुनते हैं, छोटा बाबू पानी में डूब गया। 1 बार 2 बार 3 बार बोले। इंजीनियर साहब गुस्सा करके कहते हैं मैंने कहा चुप रहो, गुरु महाराज जी के अमृत वचन हो रहा है, चुप रहो। शांत हो जाती है। गुरु महाराज जी का प्रवचन अंत होता है, आरती होती है। अब तब इंजीनियर साहब बच्चा को खोजने के लिए निकले। खोजते खोजते बड़ाई घाट के पास एक बालू का टापू था बीच नदी में, वहीं पर बच्चा बिल्कुल सुरक्षित पड़ा हुआ था। इंजीनियर साहब गए, बच्चा के पास गोद में लेकर के कहते हैं कि जब पानी में डूब रहा था तुम क्या सोच रहा था? तो वह बच्चा कहता है गुरु महाराज बचाइए, गुरु महाराज बचाइए। मैं गुरु महाराज का स्मरण कर रहा था। पानी का हिलोरा आता है और जैसे कोई गोद में लेकर के यहाँ बालू पर रख दिए, वैसे ही हिलोरा आया और हमको यहाँ पर बालू के टापू पर मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ। इंजीनियर साहब गुरु महाराज जी हृदय से नमन करते हैं। कहने का मतलब है कि जिसका श्रवण ज्ञान ठीक है, मतलब सत्संग सुनने के समय में कहीं भी जिसका ध्यान नहीं जाता है, कुछ अपशकुन सुनने पर भी उसका दिमाग हलचल नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। ध्यान यहाँ मानसी जो है खगड़िया के पास, मानसी वही एक निवासी थे और वे लोग दोनों पति पत्नी मिलकर के सत्संग में चले गए थे। एक छोटा बच्चा था, बोले कि तुम घर ही पर रहना, इधर उधर मत जाना। लेकिन बच्चा खेलते खेलते चले जाते हैं जंगल की तरफ। उधर से विषैला सांप आता है और बच्चा को काट लेता है। वह बच्चा तोतली भाषा में कहता है कि हमारे माँ बाप चले गए सत्संग में, तो गुरु महाराज जी हमको मरने के लिए दे देंगे, गुरु महाराज हमको मरने के लिए नहीं देंगे। मेरे माँ बाप सत्संग सुनने के लिए चले गए, गुरु महाराज हमको मरने के लिए दे देंगे, नहीं मरने के लिए देंगे। 2-3 बार कहते हैं। वह सांप काट करके जा रहा था, फिर वही सांप लौट करके आया, उलट करके फिर काट रहा। जो भी शरीर में विष था सबको फिर चूस लिए और फिर वह सांप चला गया। उसके माता पिता आए तो सब बात घटना बताते कैसी हुआ। वह आदमी अभी भी है। जिनको सत्संग से लगाव है, कोई घटना भी घट जाती है तो सत्संग के प्रति उनके अंदर कभी भी अश्रद्धा नहीं होता है। हम लोग तो छोटे छोटे बात में थोड़ा सा भी कहीं खटखट हुआ, बस तुरंत संदेह हो जाता है कि ना हम गुरु महाराज जी को पूजते हैं इसीलिए ऐसा होता है। स्वामी चतुरानंद जी महाराज 4-5 साल पहले एक अखिल भारतीय हुआ था भवन गामा में। वहां के एक सत्संगी थे,
और वह सत्संगी गुरु महाराज का समय लिए हुए थे। और जिस दिन आते गुरु महाराज जी सुबह में, रात में ही उसका एक लौता पुत्र, छोटा सा दूध पिया बच्चा था, रात में ही गुजर जाता है, शरीर छोड़ दिए। गुरु महाराज जी सुबह में आए, प्रातःकालीन सत्संग होता है, स्तुति विनती प्रवचन आरती होती है। गुरु महाराज जी कहते हैं, घर वाला भी वहीं सामने में बैठा हुआ था, कि ए जी सत्संग कराने की इच्छा नहीं थी तो क्यों सत्संग करवा रहा है? मुंह लटकाए हुए बैठा हुआ है, चेहरा प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, सत्संग भी करवाता है, मुंह लटका करके भी बैठा हुआ है, नहीं कराने का था मत कराता। तो बगल वाले एक पड़ोसी बैठे हुए थे, कहते हुजूर इसका एक ही लड़का था, अभी दूध पिया बच्चा ही था, लेकिन रात में मर गया। गुरु महाराज कहते मर गया? हाँ हुजूर मर गया। चलिए तो दिखाइए। तो गुरु महाराज जी के पास सत्संगी जो फूल चढ़ाए थे, तो फूल एक ले लिए और चले गए। कहाँ है बच्चा? तो वहां पर दिखाई जो यहाँ पर है। गुरु महाराज कहते अरे कौन कहता है मर गया, इसका माँ का है, बुलाओ माँ को। तो बच्चा की माँ को बुलाए, अरे बच्चा तो सोया हुआ है, उठाओ इसको, हाँ दूध पिलाओ, उठाओ इसको दूध पिलाओ। उसकी माँ उठाती है, स्तन के पास जैसे देती है, बच्चा दूध पीने लग जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की। बच्चा दूध पीने लग जाता है, मतलब जीवित हो जाता है। सत्संग से जिनको स्नेह रहता है, प्रेम रहता है, दुर्घटना घटने पर भी वे कभी हतोत्साहित नहीं होते। इसलिए आप रामलगन बाबा का नाम सुने होंगे। रामलगन बाबा जाति के बनिया थे, और जब से दीक्षा लिए उनके यहाँ घटने पर घटना, घटने पर घटना, परिवार के सदस्य, माँ पिता धीरे धीरे सब मरने लगे। कहते हैं मैं ही बाबा से दीक्षा लिए है, देख लो लोग मर रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, लेकिन उनके अंदर तनिक भी कभी संदेह नहीं हुआ। रामलगन बाबा बाद में गुरु महाराज जी के बड़े अच्छे शिष्यों में एक अच्छे शिष्य हुए। एक बार गुरु महाराज जी जिला वार्षिक अधिवेशन में काफी भीड़ थी, और उसी बीच में कहते हैं कि आप लोग भीष्म पितामह का नाम सुने हैं? हाँ, महाभारत में जो भीष्म पितामह अखंड बाल ब्रह्मचारी हुए थे, तो लोग कहते हैं हाँ हाँ हुजूर सुने हैं। बोले कि भीष्म पितामह जैसे अखंड बाल ब्रह्मचारी थे, वैसे ही मेरा बेटा रामलगन ये भी अखंड बाल ब्रह्मचारी है, सब कपड़ा खोलवा दिए, कहते देख लीजिए ये अखंड बाल ब्रह्मचारी है। कहने का मतलब है जो सब कुछ समर्पण करके गुरु भक्ति करते हैं, संकट आने पर भी जिसका मन विचलित नहीं होता है, संदेह युक्त नहीं होता है, वही एक दिन परमात्मा को पाने के काबिल होते हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों में कभी भी हम आप गुरुदेव के प्रति संदेह ना करें, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। अगर इस भाव से करेंगे, एक न एक दिन जरूर हम ईश्वर परमात्मा को पा करके कृत हो जाएंगे। 5:15 से कुछ अधिक हो रहा है, आगे नहीं बढ़ूंगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। समय पूर्व पाखंड नहीं बुझलिए, अखन तो हम कहलिए आपका